यूट्यूब के इस चैनल में सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट्स जो है वो आपको पहुंचती रहे। शिक्षा जगत संबंधित कोई भी खबर आएगी सीधे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एसटीटी की परीक्षा सच में एक पात्रता परीक्षा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने लाइव आकर ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, एसटीटी केवल पात्रता परीक्षा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये कह रहे हैं विजय कुमार चौधरी। जी हाँ दोस्तों, विजय कुमार चौधरी जो कि शिक्षा मंत्री है, इन्होंने ये बात स्पष्ट फिर से की है एक बार कि एसटीटी केवल एक पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। तो एसटीटी में एक बड़ा बदलाव हुआ है। शिक्षा मंत्री ने अभी ये बड़ा बदलाव कर दिया है। अगर अभी तक आप इस बदलाव से नहीं आप जानते हैं इस बदलाव के बारे में, तो शिक्षा विभाग का बड़ा बदलाव एसटीटी के लिए कह दिया गया है कि केवल एक पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को विधान परिषद में कहा है कि एसटीटी केवल पात्रता परीक्षा है, यह नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा नहीं है। ऐसे में एसटीटी को रिक्तियों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने यह बातें विधान परिषद केदारनाथ पांडे के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि किसी संस्थान को विज्ञापन देने के बावजूद एसटीटी पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं मिलते हैं तो इसकी सूचना विभाग को दे, इस पर संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एसटीटी परीक्षा उत्तीर्ण होने की बाध्यता सरकार द्वारा की गई है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा हम इसको थोड़ा सा गहराई से पढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि किसी संस्थान को विज्ञापन देने के बावजूद एसटीटी पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं मिलते हैं, इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी वैकेंसी आती है किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की द्वारा कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें एसटीटी अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी सूचना विभाग को दें, इस पर संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एसटीटी परीक्षा उत्तीर्ण होने की बाध्यता सरकार द्वारा की गई है, इसे शिथिल करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। विधान पार्षद केदारनाथ पांडे ने पूछा था कि क्या राज्य में 72 अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अधिकार पद वर्षों से रिक्त हैं, अधिकतर पद रिक्त हैं, शिक्षकों के अभाव में वर्षों से पठन पाठन बाधित है। क्या उस विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एसटीटी परीक्षा उत्तीर्ण होने की बाध्यता सरकार द्वारा की गई है? तो दे सकते दोस्तों उन्होंने क्या कुछ बातें इसमें जो है पूछा है। बच्चों को निकालने पर होगी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों से बच्चों को निकालने का मामला सामने आने पर स्कूलों पर कार्रवाई होगी। तो तमाम बातें जो है यहाँ पे दे सकते हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है कही गई है। फिर से शिक्षा मंत्री ने एक बात क्लियर कर दी है यहाँ पे कि एसटीटी उन्होंने फिर से दोबारा दोहराया है, कहा है कि एसटीटी केवल एक पात्रता परीक्षा है, इसे नियुक्ति की परीक्षा ना कहें। जैसे कि सभी को ज्ञात है कि बहुत लंबे अरसे से ये बात कही जा रही थी कि भाई ये जो है वो आपका पात्रता परीक्षा है और नियुक्ति की परीक्षा नहीं हो सकती, ऐसी बात जो है ये कही जा रही है। तो बड़ी अपडेट आ रही है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एसटीटी को केवल पात्रता परीक्षा बताया गया है, इसे नियुक्ति की परीक्षा नहीं कहा गया है। तो देख सकते दोस्तों, बिहार माध्यमिक शिक्षक भर्ती माध्यमिक प्राथमिक बहाली की में ये भी दे सकते हैं यहाँ पे अपडेट है। पिछले एक महीने में एसटीटी 19 से संबंधित और संभावित सभी पक्षों पर बातें हो चुकी है, फिर भी कुछ नया हो तो उसे रखें जिसमें न्याय हो। वर्षों बाद बिहार के छात्रों में एसटीटी 19 की परीक्षा से एक उम्मीद जगी थी। ऐसा लगा कि इसे पास करने पर नौकरी मिल जाएगी। विज्ञापन में सब कुछ स्पष्ट था, लेकिन 21 जून तक जो विज्ञापन की शर्तों पर अपनी नौकरी पक्की होने की बात करते थे, अचानक उन्हें विज्ञापन में खामियां नजर आने लगी। एक कॉम्पिटिटिव नेचर का परीक्षा उन्हें महज पात्रता परीक्षा दिखने लगा, जिसके लिए वे कुतर्क पर उतर आए। और ले सकते हैं लिखा, सरकार ने भी ऐसे कंधों का खूब इस्तेमाल किया। अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। 12 मार्च और 21 जून दोनों दिन वही छात्र सफल थे जिनका अंक विषयवार और कोटिवार आपसे अधिक है। इस सच्चाई को क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है? नॉन मेरिट वालों का कहना है कि सीट बढ़ाने के लिए मेरिट और नॉन मेरिट साथ आएँ, पर इसका क्या आधार है? ऐसे में परीक्षा होने का क्या मतलब रहा? ये बातें न्यायपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि विज्ञापन के अनुसार मेरिट की बहाली हो? इसके लिए नॉन मेरिट वाले आवाज़ बुलंद कर छात्र एकता की मिसाल कायम करें। जब आप में टैलेंट है तो नौकरी तो मिल जाएगी, पर ईमान कहाँ से आएगा? मेरिट वाले सत्य की राह में चलें। तो देख सकते हैं दोस्तों, बड़े बड़े कमेंट्स, अब बड़े बड़े ट्वीट सामने उभर के आने लगे। वहीं हम कह सकते हैं दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह की विदाई आज हो चुकी है और कह सकते हैं कि भाई प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो कि
काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे अपने पद पे। अगर कहें तो पहली बार बिहार में कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि भाई बहाली की प्रक्रिया में कुछ पारदर्शिता आएगी, और कह सकते हैं कि भाई ऐसे ऑफिसर जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, जो कि ईमानदारी से काम करते हैं, उन काफ़ी लंबे समय तक याद रखे जाते हैं लोगों के बीच में। तो बड़ी बात है कि भाई प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो हैं उन्होंने कहा है कि वो जिस भी पद पे जाएं वहाँ वो अच्छा काम ही करेंगे। तो देखिए इनकी भावपूर्ण विदाई आज हुई है, रजनी सर का हुआ विदाई, और देख सकते हैं, ठीक है। और आगे देखिए लिखा है माध्यमिक शिक्षकों की नए सिरे से बहाली होगी। अब ये भी कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षकों की नए सिरे से बहाली होगी। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के प्रदेश के सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 30,020 पदों पर चल रही छठे चरण की नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। 2 जुलाई को जारी शेड्यूल पर रोक लगाते हुए अब नए सिरे से बहाली प्रक्रिया की घोषणा की गई है। इसके तहत 2 अगस्त से रिक्त पदों की गणना से लेकर अगले 5 महीने में 10 दिसंबर तक अंतिम रूप से चयनित मेधा सूची को जिला के NIC की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद जिले में काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरण को अंजाम दिया जाएगा। पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को नया नियोजन शेड्यूल जारी कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक नियोजन इकाई नए सिरे से 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2019 की अवधि की रिक्ति की गणना करेंगे। इससे नियुक्ति होने वाले पदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। 26 दिसंबर 2019 तक नियुक्ति की अर्हता रखने वाले STT उत्तीर्ण अभ्यर्थी रिक्त पदों के विरुद्ध 18 अगस्त से 17 सितंबर तक आवेदन करने के पात्र होंगे। और यहाँ क्या लिखा है, सरकार ने 2 जुलाई को घोषित नियुक्ति शेड्यूल पर रोक लगाई। पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई। अब जून 2019 तक की रिक्ति की होगी गणना। रिक्त पदों पर 18 अगस्त से 17 सितंबर तक होगा आवेदन। 30 जून तक उपलब्ध रिक्तियां छठे चरण के नियोजन में शामिल होंगी। मेधा सूची 10 दिसंबर तक आएगी। महिलाओं के लिए सीट आरक्षित, अंक में छूट नहीं। तो दे सकते हैं आगे देखिए लिखा है गरीब सवर्ण अभ्यर्थी नहीं होने पे रिक्ति होगी खत्म। तो दे सकते हैं पहले क्या होता था कि रिक्त पद ऐसे ही शेष बच जाते थे, लेकिन इन्होंने कहा है कि अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये बात सामने उभर के आ रही है कि गरीब सवर्ण अभ्यर्थी नहीं होने पर रिक्ति हो जाएगी खत्म। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थियों को बिहार में पद व सेवाओं तक शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए मिलने वाले देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन के लिए मिलने वाले 10% आरक्षण का कोई बैकलॉग तैयार नहीं होगा। अगर किसी वर्ष इस आरक्षण के तहत अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो आरक्षण के अंतर्गत जो संख्या तय होगी वह स्वतः खत्म हो जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं STT केवल पात्रता परीक्षा, नियुक्ति की परीक्षा नहीं, ये भी शिक्षा मंत्री ने खूब कहा है। और अब कहीं ना कहीं इसे दे सकते हैं दोस्तों कहा जा रहा है कि एक नियुक्ति की परीक्षा नहीं है बल्कि पात्रता परीक्षा है। एक पद के लिए 362 उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा। तो देख सकते हैं अलग अलग नौकरियां जो हैं निकल रही हैं। शिक्षक बहाली पहले से बनी मेधा सूची भी बदलेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों माध्यमिक उच्च माध्यमिक नियोजन का कार्यक्रम जो चल रहा है छठे नियोजन में, उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। सभी कुछ बता दिया गया है। आप वीडियो को स्किप करके यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक इंटर स्कूलों में 30,020 पदों पर चल रही छठे चरण की नियोजन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। नया नियोजन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इससे STT 2011 के उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो B.Ed सत्र 2016-18 तक में नामांकित और उत्तीर्ण हो तथा 26 सितंबर 2019 तक जिसके परीक्षाफल प्रकाशित हों वे नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित कर सकेंगे। 1 जुलाई 2019 को प्रारंभ नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया है उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार फिर से आवेदन करने का मौका दिया है। पहले से बनी मेधा सूची भी बदलेगी। तमाम बदलाव जो है इसमें देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।